यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 कक्षा 12 NCERT जो गणित का प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है, ये दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का जो जनरल फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो अब जो है इसमें ए स्क्वायर बराबर 16 है तो ए बराबर 4 हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा 9। तो एक्स अक्ष पर ये 4 मात्रक दोनों ओर और वाई अक्ष पर 3 मात्रक दोनों ओर, मतलब इसका होगा दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होगा 8, 4 मूल बिंदु से दोनों ओर और 3 दोनों ओर। तो ये दीर्घवृत्त हम कैसे बनाएंगे, इसका वर्गमूल कितना है 16 का 4, तो 4 मात्रक इधर 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4 और y पर ये जो है इसका वर्गमूल 9 का 3, तो y पर 3 मात्रक ऊपर जाएगा 1 2 3 और 3 मात्रक नीचे 1 2 3। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम दीर्घवृत्त बना लेंगे। पहले दीर्घवृत्त बना लेंगे, ये दीर्घवृत्त बन गया। तो अब इसमें ये कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इसका जो है बिना लगाए हुए हम तुरंत उत्तर अगर प्राप्त करना हो तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका जैसे 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी दोनों का वर्गमूल लेने के बाद गुणा कर दीजिए तो 4 3 12 पाई। तो इस दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ये 12 पाई होगा। तो इस प्रकार तो हम पहले इसका उत्तर पहले से ही पता कर सकते हैं। ये हमारा जो हम नियम बता रहे हैं कंपटीशन में भी आप लोगों के काम आएगा। वहाँ पे हमको हल करना नहीं रहता है, डायरेक्ट उत्तर हमको खोज कर लिखना रहता है। तो इसमें अगर यहाँ जो भी दिया गया हो इसका वर्गमूल दोनों का लेकर के गुणा कर देते हैं पाई से, बस वही उत्तर आ जाता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूल ए बी और ए बी का पाई में गुणा यानी ए बी पाई। तो दीर्घवृत्त का जो एरिया होगा ए बी पाई। और यहाँ पर ये 16 है, इसका वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, तो 4 3 12 पाई इसका उत्तर आएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, इसमें जो है ये 4 खंडों में बराबर बराबर एरिया है, तो एक खंड का एरिया हम निकाल करके 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का एरिया आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 4 तक इसका एरिया हम पहले निकालेंगे। कहाँ से, 0 से 4 तक। तो चूँकि x की लिमिट इसमें दी गई है तो x की लिमिट हमने लिया है तो y dx, x की लिमिट अगर हम लेकर के हल करेंगे तो एरिया y dx, अगर y की लिमिट से हल करते x dy हम सूत्र लगाते तो एरिया इतना हो गया। तो एक खंड का एरिया आया इतना आएगा। अब 4 का गुणा कर देंगे तो चारों खंडों का एरिया आ जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा वक्र दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 बराबर कितना a। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 माइनस ये जाएगा वाई स्क्वायर बटे 9। तो अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 16 और ये 9 अकन्ने 9 माइनस वाई स्क्वायर। चूँकि हमको क्या निकालना है, यहाँ पे y का मान निकालना है तो y की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो यहाँ से हम इधर बचाएं y, यानी कि वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस
इसको हम उधर करें एक्स स्क्वायर बटे 16 कर दें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बटे 9, 16 अकन्ने 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। अब ये 9 का गुणा कर दें तो वाई स्क्वायर बराबर 9 का गुणा हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का बटा 16। तो वाई बराबर वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और ये वर्गमूल लेंगे तो रूट में हो जाएगा 16 माने ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको ये वाई का मान प्राप्त हुआ। ये हमने एक्स का मान थोड़ा निकाला था तो एक्स का मान हमको नहीं चाहिए, इसमें एक्स का मान नहीं चाहिए हमको, चूँकि वाई डी एक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू हम इस वक्र से निकालेंगे और वाई का वैल्यू यहाँ जो है रख देंगे। तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, बराबर के इधर वाई स्क्वायर बट्टे 9 को पहले रखते हुए एक्स स्क्वायर बट्टे 16 को उस साइड में पक्षांतर कर दिया। अब ये 16 का तिरछा गुणा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, फिर 9 का गुणा कर दिया तो 9 का गुणा 9 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। अब वर्गमूल लेंगे तो वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वाई के स्थान पे रखेंगे तो अब एरिया बनेगा, एरिया बराबर 4 0 से 4 तक और वाई का मान कितना है, ये 3/4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डे एक्स। अब ये 3/4 वाई बराबर 4 गुणे ये 3/4 3/4 और लिमिट 0 से 4 तक रूट में ये रहेगा 4 की पावर 2 एक्स की पावर 2 डी एक्स। इसमें 4 4 कट जाएगा तो एरिया विल इक्वल टू 3 0 से 4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र समाकलन का हम लोग जानते हैं। क्या होता है कि समाकलन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है डी एक्स तो इसका होता है एक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। तो यहाँ पे ए बराबर 4 है तो ए के स्थान पे 4 रख देंगे तो एरिया जो आएगा, अब यहाँ पे एक्स अपान 2 ये 3 बाहर है, एक्स अपान 2 रूट में ए वर्ग मतलब 4 वर्ग, तो 4 वर्ग 4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वर्ग मतलब 4 वर्ग तो 4 चौक 16 अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए मतलब 4, ए का मान 4 दिया गया है और यहाँ 0 से 4 इसकी लिमिट रखेंगे। तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 4 तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 चौक 16 माइनस 16 माइनस 16 यानी ये टोटल 0। तो अब एरिया बराबर 3 तो ये 4 रखने पर हमने देखा ये 0 हो गया, 4 का वर्ग 16 माइनस 16 0 और यहाँ 2 8 16 8 बाहर गुणे यहाँ 4 रखेंगे तो 4/4, ये 4 रखने पर 4/4 कट करके 1 यानी कि अब ये जब 1 आया तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। फिर माइनस करके जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 का गुणा टोटल 0 और यहाँ 0 रखने पर ये साइन इनवर्स 0 माने 0 तो टोटल यानी 0 हो जाएगा और 2 चौक 8 तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 पाई में से 0 घटाएंगे 4 पाई तो हमारा जो आंसर आया 4 तिहाई 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें दीर्घवृत्त का जो एरिया निकालना था वो आ गया है 12 पाई वर्ग इकाई। तो हमने पहले ही कहा था कि इसका आंसर कितना आएगा, 12 पाई आएगा, क्योंकि
16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 और 4 तिहाई 12 और पाई का गुणा करेंगे 12 पाई। तो इस तरह कोई भी प्रश्न आता है तो हम उत्तर पहले ही पता कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहें तो मतलब तुरंत सेकंडों में इसका उत्तर हम प्राप्त करके हम टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया था कि दीर्घवृत्त ये जो दिया गया था इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि इसका क्षेत्रफल कितना आया 12 पाई, यही उत्तर हो जाएगा।